जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आपका? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनीस ख़ान है। मैं एन ए ट्रेडर्स का ओनर हूँ। मेरा एक छोटा सा सेटअप है ऑफिस फर्नीचर से रिलेटेड। तो आज मैं अपने लिए वर्कशॉप के लिए कुछ मशीन देखने जा रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन। तो सोचा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। अभी हम मोटरवे पे हैं, सूखे की इन क़याम क़याम है, इधर स्टे किया, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे। तो अभी हम ऑन द वे हैं, तो रास्ते में आपके साथ सारे एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। तो मैंने एज बाइंडिंग मशीन एक ख़रीदनी है और एक स्लाइडिंग कटर है। मैंने OLX पे ऐड देखा था, तो वो अंकल एक है, आर्किटेक्ट है हमारे, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव आदमी है। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयरिंग करेंगे उनका एक्सपीरियंस भी, और बाकी विजुअल भी आपको दिखाएंगे मशीन के। तो हमारे साथ बंधे रहिए। हाँ जी गाइस, हम अभी सूखे की क़याम क़याम पे हैं और राहत बेकरी पे हमने अभी स्टे किया चाय वगैरह पीने के लिए। तो ये भाई हमारे साथ हैं, राहत बेकरी पे होते हैं ये। तो इनसे मैंने कहा दो चार बातें कर लें। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये राहत बेकरी लाहौर वाली है कि इस्लामाबाद वाली ये है? सर लाहौर वाली है। अच्छा, लाहौर जो माल रोड पे कैंट में है जो। जी सर। सही सही। तो ये आपका जो ये सारा कुछ पैटीज और ये वगैरह होता है, ये लाहौर से बन के ये आता सर है? इनकी ना जो ये तैयार करते हैं ना इधर, ये शेखुपुरा पे तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा, जी, शेखुपुरा में। वहाँ से। तो डेली के डेली फ्रेश आता है आपके हाँ पास? जी, ये डेली फ्रेश प्रोडक्ट आती है ये इनकी। टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत आपका यार कमाल है। जी बहुत शुक्रिया। खास तौर पे जो आपके केक रस है ना, ये मैं जब भी इधर ट्रैवल करता हूँ ना, जी तो ये आपसे मैं लेके जाता हूँ। केक रस बहुत आपके जो है ना खस्ता और बड़े म्यारी केक रस हैं। जी, थैंक यू। तो यानी कि अभी आपने ये क्या क्या आपने रखा हुआ है इधर? सर हमारे कॉफ़ी पास है? कॉफ़ी और चाय, इसके अलावा हम ये चीज़ समोसा, पैटीज वगैरह, सही। जी, और सैंडविच भी तैयार करते हैं। स्नैक्स हैं यानी जी, कि? सब कुछ मिलता है। स्नैक्स वगैरह ठीक हो गया सर। तो मेरा जी ऑफिस फर्नीचर से रिलेटेड है। हम लोग 2011 से गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना ऑफिस फर्नीचर में डील करते हैं। टेंडर्स वगैरह आपको शायद अंदाज़ा हो, गवर्नमेंट के टेंडर्स हम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट स्कूल्स और ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इसमें हम अपना ऑफिस फर्नीचर जो है सप्लाई करते हैं। नहीं जी, स्टार्ट में तो मैंने दूसरी वर्कशॉप से स्टार्ट किया था बनवाना। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हमारी कंपनी पहुंच गई है कि अब मैं अपनी वर्कशॉप स्टैब्लिश करने लगा हूँ। इसीलिए मैं जा रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन। सही। तो हाँ जी, दो मशीनें हैं। एक एज बाइंडिंग मशीन है और एक है स्लाइडर कटिंग कहते हैं उसको। तो ये दो मशीनें हैं जो हमारे वर्कशॉप में इस्तेमाल होती हैं। अभी देखें, आई होप कि उनसे हमारा वो हो जाए, सौदा हो जाए और ले आए वहाँ से। एज बाइंडिंग मशीन में आप ये देखें, जैसे ये टेबल बना, आप ये दिखा सकेंगे। सही। ये टेबल पे जो एजिंग लगी है ना, इसको एजिंग को पेस्ट करने के लिए वो एज बाइंडिंग मशीन है। ठीक। राहत का भी ज़रा उससे काम आसान हो जाता है। तो चाइनीज़ ब्रांड की मशीन है। तो वैसे तो ये हाथ से भी लग जाती है, लेकिन वो एक तो उसमें वो नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती, दूसरा पायदारी नहीं आती। इसलिए मैं ना मशीन को प्रेफर। राहत का भी अपनी डबल बचत है। एक अगर काम आपका 1 घंटे में होता है तो उसमें वो आपका 30 मिनट में होता है। दूसरी वो कटर होता है जो लैमिनेशन शीट है, उसको
काटने के लिए, अच्छा अच्छा। वो भी जल्दी किस्म का कटर है, स्लाइडर है, स्लाइडर लगा होता है, उससे भी काफ़ी आसान होता है काम। सही, शीट को कटिंग करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम मंडी बहाउद्दीन की तरफ जा रहे थे, तो ये रास्ते में मैंने एक यूनिक चीज़ देखी है। हमारे तो शहर में ईंटें इस्तेमाल होती हैं भट्टे की, इधर ये सीमेंट और रेत का जो है ना ब्लॉक बना रहे हैं। तो मैंने सोचा ये एक यूनिक चीज़ है, आपसे शेयर की जाए। ये जो ब्लॉक है ये 40 रुपीज़ का एक देते हैं, 40 रुपये का, और जो इसका साइज़ है वो ईंट से डबल है, और ईंट से ये सस्ता भी पड़ता है और पायेदार भी है। आप इसको देखें, अगर ये दिखा सकें तो ये ब्लॉक बने हुए हैं, और ये भाई हमारे जो हैं इधर ये इंटरव्यू देने से तो शर्मा रहे हैं, ये बना रहे हैं इस तरह से। देखें, हैंडमेड है, बनने में भी इनको आसानी है ना, इनसे कुछ पोल्यूशन फैलती है भट्टों से। तो देखें ना, पोल्यूशन हमारी बहुत बढ़ गई है। तो इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करें तो इन्वायरमेंट भी हमारा जो है ना वो ठीक हो जाएगा, और कॉस्ट भी कम आएगी घर पे। तो भाई से मैंने पूछा है जो ये बना रहे हैं, इन्होंने जो कॉस्ट बताई है, ये हम जो ईंटें जो भट्टे की ईंटों का मकान बनाते हैं वो 1 लाख रुपए अगर कॉस्ट आती है, तो वो ये ब्लॉक्स में अगर हम बनाएं वही कॉस्ट 48,000 आए, यानी कि आधे से भी कम में बन जाएगा। तो ये एक तो सर बात यह है कि आपकी वैसे पैसों की बचत है, और इसमें जो है मजबूती भी जो है भट्टे की ईंट से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको जो है ना वो हमें प्रमोट करना चाहिए। भाई बता रहे हैं कि 1200 जो ब्लॉक्स है ना, उसे एक कमरा जो है ना वो तैयार हो जाता है, 10 बाई 10 का। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इस ब्लॉक की आती है वो तकरीबन 10 रुपये पर ब्लॉक आएगी आपको लाहौर पहुँच। यानी कि अगर आप एक ट्रॉली लेके जाते हैं ब्लॉक्स की, एक ट्रॉली में 2000 ब्लॉक आता है, तो ट्रॉली तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये इधर से लेती है लाहौर तक का। तो वो तकरीबन आपको जो है ना 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी और 40 रुपये का ब्लॉक, तो तकरीबन 50 रुपये का आपको लाहौर पहुँच आपके घर पे या आपकी साइड पे ये ब्लॉक पड़ेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस पर डाल के भी आपको तकरीबन ईंटों से ब्लॉक में 35 to 40,000 का डिफरेंस मिल जाएगा। फिर भी आपकी 35 से 40 हज़ार की बचत आ जाएगी लाहौर पहुँच, अगर ये आप प्लान करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में।
अच्छा सर, जो हम डील करने आए थे मशीन की, वो बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से हो गई है सक्सेसफुली। हम वापस जा रहे हैं। एज बाइंडिंग मशीन थी और स्लाइडर कटर था, जो कि मेरी वर्कशॉप के लिए मुझे चाहिए था, जो मैं लेने आया था। बाकी उसकी हमने पिक्चर्स वगैरह ली हैं मशीनरी की, आपको शेयर करेंगे उसकी डिटेल वगैरह। और अब जो है हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, लाहौर की तरफ मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं। ये रास्ते में सरगोदा रोड पे नहर आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, इधर बैठते हैं, थकावट को दूर करते हैं। तो बाकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह नए कंटेंट लेके आते रहें और आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।